तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद की ये आदत थी कि वो भेस बदलकर अवाम में निकलता और उनके हालात का जायजा लेता। एक रात उसने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा, चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। वो शहर के एक किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। सुल्तान ने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुल्तान ने आवाज दी, इधर आओ भाई। लोग जमा हो गए मगर सुल्तान को पहचान न सके। उन्होंने पूछा, क्या बात है? सुल्तान ने कहा, यह आदमी मरा पड़ा है, किसी ने उसे क्यों नहीं उठाया? ये कौन है? इसके घर वाले कहाँ हैं? लोगों ने कहा, यह बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान था। सुल्तान मुराद ने कहा, क्या ये उम्मत मुहम्मदिया में से नहीं? चलो इसे उठाते हैं और इसके घर ले चलते हैं। लोगों ने लाश को उसके घर पहुंचा दिया। जब उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोग वापस चले गए मगर सुल्तान और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं रुक गए और औरत का रोना सुनते रहे। वो औरत कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ, बेशक तू अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद हैरान हुआ, दिल में सोचा, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसे बुरा और गुनाहगार कह रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार न थे। औरत ने कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। असल हकीकत ये है कि मेरा शौहर रोज शराब खाने जाता, जितनी हो सकती शराब खरीदता और घर लाकर गड्ढे में बहा देता। कहता, चलो कुछ तो मुसलमानों के गुनाहों का बोझ हल्का हो। इसी तरह रात को एक बुरी औरत के पास जाता, उसे एक रात की उजरत देता और कहता, अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। फिर घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का बोझ मैंने कुछ हल्का कर दिया है। लोग उसे इन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं उसे कहती, याद रख, जिस दिन तू मर गया लोग न तुझे गुस्ल देंगे, न नमाज पढ़ेंगे, न दफनाएंगे। वो मुस्कुरा देता और कहता, घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा जनाजा वक्त का बादशाह उल्मा और औलिया पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान मुराद रो पड़ा और कहने लगा, मैं सुल्तान मुराद हूँ, कल हम उसे गुस्ल देंगे, हम ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और हम ही उसकी तदफीन करवाएंगे। चुनाचे उसका जनाजा बादशाह, उल्मा, औलिया और कसीर अवाम ने पढ़ा।